कि बीजेपी जो है उन सभी वोट को कटवा रही है जो कि किसी और पार्टी को जा रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल ने 300 पेजेस का यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड किया था इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि जांच करिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि होने के बावजूद भी उनको डेथ घोषित करके उनके वोट को काट दिया गया था। या क्या मौजूदा सरकार की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा? नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है, मतलब जब भी चुनाव का समय आता है तो सरगर्मी बढ़ जाती है, हर तरफ का माहौल जो है गर्म हो जाता है। और ऐसे में सभी लोगों का ध्यान, आम जनता की खास करके ध्यान इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है। सभी जो पार्टियां हैं उनका भी ध्यान इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है, क्योंकि इलेक्शन करवाने का पूरा जिम्मेदारी वह इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वह चुनाव को स्पष्ट कराए, किसी को कोई डाउट न रह जाए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के तरफ से कुछ ऐसे निर्णय आते हैं जो आम जनता या कह लीजिए जो पार्टी है, चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या कोई धांधली हो रही है, या क्या चुनाव जो आयोग है उसके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, या क्या मौजूदा सरकार की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह का विचार आना स्वाभाविक हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन के तरफ से किसी स्पष्टीकरण के बिना कोई निर्णय ले लिया जाता है, और जो कि कहीं न कहीं वो निर्णय ऐसा होता है कि जिससे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है अभी 2026 में, आपको पता ही होगा कि 2026 में बिहार में इलेक्शन होने वाला है और उसका प्रचार प्रसार लोग स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ का माहौल अब गर्म हो रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब हम सभी वोटर्स का यहाँ पर सत्यापन करेंगे, मतलब कि लगभग 20 से 25 दिनों में उसने कहा है कि हम सभी वोटर्स को एक बार वेरीफाइड करेंगे। उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, उनसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं अलग अलग लिमिटेशन पर। तो ऐसे में जो वहाँ की पार्टी है, जैसे आरजेडी के जो मुख्य नेता हैं या जो सीएम के पद के लिए दावेदार माने जाते हैं, तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण मांगा है, चुनाव आयोग से रिप्लाई मांगा है कि आप इस चीज़ को क्लियर करिए कि आप ऐसा अचानक क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो भी इस चीज़ को कहे हैं कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एराइज होना है, ये जो क्वेश्चंस है स्वाभाविक इसलिए हो जाता है कि अगर हम पिछले चुनावों को देखें, जैसे अभी हाल ही में जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं, उसमें अगर हम दिल्ली को देखें, दिल्ली को अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में हुआ क्या था कि बहुत सारे वोट हैं जिनको डिलीट कर दिया गया था, जिनको हटा दिया गया था, और ख़ासकर से उन जगहों पर जहाँ पर कि बीजेपी की सरकार को वोटिंग कम हो रही थी, वहाँ से बहुत सारे वोट्स को हटा दिया गया था। इवन यहाँ तक बातें आई थी, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी अभी वो हैं लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट मान लिया गया कि वो डेथ कर गए हैं और उनका वोट वहाँ से हटा दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि होने के बावजूद भी उनको डेथ घोषित करके उनके वोट को काट दिया गया था। और यहाँ तक तो ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 18 से 20 साल तक लगभग वो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका अचानक से वोटिंग लिस्ट होती है उसमें से नाम कट जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भुवानी बाई जो कि दिल्ली से आती हैं, 18 साल से वोटिंग कर रही थी, लेकिन अचानक उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हट जाता है। और सिर्फ उनका ही नहीं, लगभग 300 प्लस वोट्स वहाँ से काटे जाते हैं। इवन अरविंद केजरीवाल ने 300 पेजेस का यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड किया था इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि जांच करिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। फर्रुखाबाद, अलीगढ़ से बहुत सारे न्यूज आते हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि लोग अभी जीवित हैं लेकिन उनके वोट काट दिए गए हैं। तो इस तरह से होता है वहाँ पर सारे खेल। आपको बता दें कि जहाँ जहाँ से बीजेपी का वोटिंग कम हुआ था वहाँ पर वोट काट दिए गए थे, और बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ फिर बीजेपी उसकी वजह से विनर भी हो गई थी। पिछले इलेक्शन में वहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, बीजेपी को वोटिंग बहुत कम हुई थी, लेकिन 2024 में वोट कटने के बाद फिर बहुत सी जगहों पर बीजेपी विनर हो गई थी।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चंस क्यों नहीं राइज हो कि कहीं क्या इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है वो फेयर है? क्या वो सच में किसी दबाव को नहीं झेल रही है? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 क्वेश्चंस हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के मुख्य नेता हैं राहुल गांधी के द्वारा यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्शन कमीशन से, लेकिन उसका भी कोई सटीक या रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जितने वोटर 5 साल में नहीं जोड़े गए वो 5 महीने में कैसे जोड़ दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जो एडल्ट हैं उनकी संख्या 9.5 करोड़ से, लेकिन जो वोटर हैं उनकी संख्या 9.7 करोड़ से कैसे हैं, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपना एक इलेक्शंस का एग्जाम्पल भी दिया कि वहाँ पर पहले वो विनर थे, लेकिन 2024 वाले इलेक्शन में जब वहाँ पर 35,000 वोट को कट कर दिया गया, मतलब वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया, तो वहाँ पर वो फिर चुनाव को हार जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर वह क्वेश्चन से राइज कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है कि जहाँ पर हम पहले इतना वोट पाए थे, लेकिन जब वोट कटिंग हो गया तो उसके बाद फिर वोट क्यों कम मिला हमको? क्योंकि वहाँ पर उनका डाउट है कि वही वोट को टारगेट किया जा रहा है जो उनको पता है कि ये बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। खासकर से यहाँ पे हम बात करें तो सभी लोगों का डाउट बीजेपी पे जा रहा है कि बीजेपी जो है उन सभी वोट को कटवा रही है जो कि किसी और पार्टी को जा रहे हैं। इस तरह का डाउट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, यह आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। इलेक्शन कमीशन क्या फेयर इलेक्शन करवा रही है या फिर कहीं न कहीं उसके ऊपर दबाव है? जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आम जनता से, ये तो सत्य है कि सभी लोग सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रहते हैं बाहर में अपना पैसा कमाने के लिए। बिहार के तो मैक्सिमम लोग बाहर ही रहते हैं, तो दूसरे स्टेट से आना 20-25 दिनों के अंदर और डॉक्यूमेंट्स को बनवाना अगर नहीं है तो फिर प्रोवाइड कराना, दिस इज़ ए वेरी बिग टास्क। तो ऐसे में हो सकता है कि वह जो वोटर लिस्ट है वहाँ से उनका नाम हट जाए। इलेक्शन कमीशन क्या अपना काम फेयर कर रही है? आप इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते खत्म। जय हिंद, जय भारत।